अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजिटल आरे में खुश आमदीद। लेक्चर नंबर 9 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फास्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेआउट टैब की मुकम्मल कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंच सकें और आप इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिजाइन टैब की ऑल कमांड्स को कंप्लीट कर लिया था। डिजाइन टैब के बाद नेक्स्ट टैब लेआउट की है। तो आज का लेक्चर हम लेआउट टैब से स्टार्ट करते हैं। लेआउट टैब में पहला ग्रुप पेज सेटअप का है, और पेज सेटअप ग्रुप में पहली कमांड मार्जिन्स की है। मार्जिन्स का मतलब ये है कि आप पेज के चारों तरफ कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, यानी लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में आप मार्जिन्स कितना देना चाहते हैं। ये जो ग्रे कलर का हिस्सा है ये मार्जिन्स कहलाता है। ये टॉप का मार्जिन है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं, ये बॉटम का मार्जिन है। तो ये मार्जिन हम किस तरह से सेट करते हैं? तो दोस्तों, मार्जिन्स को सेट करने के लिए आपने यहाँ मार्जिन्स पे आना है। मार्जिन्स पर क्लिक करते ही आपके सामने मार्जिन्स की मुख्तलिफ कमांड्स शो हो जाएंगी। ये नॉर्मल मार्जिन्स की कमांड है, यानी अगर आप मार्जिन्स के चारों तरफ से 1 इंच की स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आपने नॉर्मल मार्जिन को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके पास पेज का साइज कम है तो आप यहाँ से ये नैरो मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मार्जिन्स अपनी मर्जी का देना चाह रहे होते हैं, क्योंकि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो पहले से ही प्रिंटेड होते हैं। यानी किसी भी कंपनी का लेटर पैड हो सकता है, स्टाम्प पेपर हो सकता है, यानी वर्ड के अंदर कोई डाटा कंपोज करके अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कस्टम मार्जिन्स का यूज करेंगे। सबसे पहले आपने स्केल के जरिए ऊपर उतनी हेडिंग का साइज ले लेना है जितनी हेडिंग्स में वो आपका डाटा आ रहा है। फर्ज कीजिए अगर हम स्टाम्प पेपर के लिए कोई डाटा प्रिंट करते हैं तो उसके लिए हम ऊपर 4 इंचेस की स्पेस देते हैं, यानी 4 इंचेस की स्पेस से नीचे ही डाटा टाइप हो, उसके ऊपर टाइप ना हो। तो टॉप में 4 इंचेस की स्पेस देने के लिए आपने यहाँ से कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक करते ही आपके सामने पेज सेटअप का बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्योंकि हम टॉप में 4 इंचेस की स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ टॉप वाले बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर 4 टाइप कर लेते हैं। टॉप में 4 दर्ज करने के बाद आप यहाँ से जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास स्पेस है ये मार्जिन्स खिलाती है, यानी हमने टॉप से इतना मार्जिन्स दिया हुआ है। बाकी हम यहाँ पर जैसे ही डाटा प्रिंट करेंगे तो वो इसी के ऊपर ही प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप मार्जिन्स पर क्लिक करके यहाँ से नॉर्मल मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पेज के चारों तरफ से 1-1 इंचेस की स्पेस छूट जाएगी। मार्जिन्स के बाद नेक्स्ट कमांड ओरिएंटेशन की है, और ओरिएंटेशन में मजीद 2 कमांड्स होती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मतलब पेज की 2 टाइप होती हैं, यानी पेज पोर्ट्रेट में भी होता है या लैंडस्केप में भी होता है। अगर आप यहाँ से पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज लंबाई के रूप में आएगा, और अगर आप यहाँ ओरिएंटेशन पर क्लिक करके यहाँ से लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज चौड़ाई के रूप में आएगा। जरूरत के मुताबिक आप यहाँ ओरिएंटेशन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी लेआउट अप्लाई कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के बाद नेक्स्ट कमांड साइज की है, यानी आपने पेपर को साइज कौन सा देना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप यहाँ से कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल तौर पर हम 3 तरह के पेज साइज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक लेटर साइज, दूसरा लीगल साइज और तीसरा A4 साइज। अगर आप सिंगल पेज की कंपोजिंग करना चाहते हैं, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं, कोई CV बनाना चाहते हैं या कोई लेटर पैड बनाना चाहते हैं, तो कोई रिपोर्ट वगैरह आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने A4 साइज सिलेक्ट करना है। अगर आप अपनी मर्जी का कोई साइज देना चाहते हैं, फर्ज कीजिए अगर आप कोई बर्थडे कार्ड प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ईद कार्ड प्रिंट करना चाह रहे हैं, या कोई आप इन्विटेशन कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, या आपने कोई वेडिंग कार्ड प्रिंट करना है, या आपने कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, यानी कुछ भी ऐसा डाटा जो आपने कार्ड पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपने साइज पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ मोर पेपर साइजेस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने पेपर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम पेपर साइज दर्ज करेंगे। जैसे हमारे पास पेज का साइज 8x6 है, यानी हमारे कार्ड का जो साइज है 8 इंच उसकी चौड़ाई है और 6 इंच उसकी लंबाई है। पेपर साइज देने के बाद हम यहाँ मार्जिन पर क्लिक करके यहाँ से मार्जिन साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ से टॉप में 0.5, बॉटम में 0.5, लेफ्ट में 0.5 और राइट में भी 0.5 का मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन देने के बाद हम यहाँ से जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास 8x6 के छोटे से पेजेस तैयार हो चुके हैं। अब जैसे इन पर कुछ डाटा राइट करेंगे और जैसे ही पेज को प्रिंट करेंगे तो 8x6 पेजेस के मुताबिक आपका डाटा इन कार्ड्स पर प्रिंट हो जाएगा। साइज के बाद नेक्स्ट कमांड कॉलम्स की है।
यानी आप पेज को कॉलम्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कमांड को पढ़ाने से पहले मैं यहाँ फाइल पर क्लिक करके यहाँ से न्यू पर क्लिक करके यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेज को कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए आपने लेआउट टैब पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ कॉलम्स पर क्लिक करना है। ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स हैं और ये लेफ्ट कॉलम राइट पैराग्राफ है और ये राइट कॉलम लेफ्ट पैराग्राफ है। अब हम यहाँ से जैसे ही 3 कॉलम्स पर क्लिक करते हैं तो आप पेज पर देख सकते हैं हमारे पास 1, 2 एंड 3 ये 3 कॉलम्स हमारे पास बन चुके हैं। अब आप यहाँ पर जैसे ही डाटा राइट करना शुरू करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर राइट करता हूँ डिजिटल आरे, या फिर मैं फार्मूले की मदद से ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ डाटा राइट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जैसे ही एक कॉलम कंप्लीट होता है तो तब भी आप दूसरे कॉलम में डाटा राइट कर सकते हैं। जब तक आपका फर्स्ट कॉलम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरे कॉलम में नहीं जा सकेंगे। तो अगर हम अपने डाटा को दोबारा 1 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम दोबारा कॉलम्स पर आके यहाँ से जैसे ही 1 पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से 2 कॉलम पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ से 3 पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से लेफ्ट कॉलम और राइट पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं, यानी आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है और यहाँ पर आपने डिटेल लिखनी है। ये इंग्लिश के लिए होगा और उर्दू के लिए आपने कॉलम्स पे आके यहाँ से राइट कॉलम और लेफ्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। और ज्यादातर हम यहाँ से 2 या 3 कॉलम सिलेक्ट करते हैं। अगर आप इन दोनों कॉलम्स के दरमियान लाइन लगाना चाहते हैं ताकि आपको वाज़े पता लग जाए कि आप दूसरे कॉलम में जा चुके हैं, तो कॉलम्स के दरमियान लाइन लगाने के लिए आपने कॉलम्स पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ मोर कॉलम्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ लाइन बिटवीन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दोनों कॉलम्स के दरमियान लाइन लग चुकी है। कॉलम्स के बाद नेक्स्ट कमांड ब्रेक्स की है, यानी अगर आप यहीं से डायरेक्ट नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहते हैं, मतलब आप दूसरे कॉलम में मजीद डाटा लिखे बगैर ही तीसरे कॉलम में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ब्रेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कॉलम पर क्लिक कर देना है। कॉलम पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट थर्ड कॉलम में पहुंच जाएंगे। अगर आप दोबारा इस डाटे को 1 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने दोबारा कॉलम्स पे आना है और यहाँ से आपने 1 पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें हमारा डाटा दोबारा 1 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम ब्रेक्स में नेक्स्ट कमांड पेज ब्रेक के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी अगर आप डायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। अब ये डाटा मेरे पास एक ही पेज पर कंपोज है। अब नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए या तो मैं इंटर का यूज करूंगा या फिर मैं कंट्रोल+इंटर पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जा सकता हूँ। लेकिन इन दोनों तरीकों के अलावा एक तीसरा तरीका भी है जिसकी मदद से हम नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने ब्रेक्स पे आना है और यहाँ से आपने पेज ब्रेक्स पर क्लिक करना है। पेज ब्रेक्स पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। ब्रेक्स कमांड में हमारे पास एक और अहम कमांड सेक्शन ब्रेक्स की है। सेक्शन ब्रेक का फायदा यह है कि आप इसकी अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी सेक्शन ब्रेक इस्तेमाल हो गई है। मतलब आप ऊपर वाले पेज और नीचे वाले पेज की अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम इस पेज पर अलग से फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम डिजाइन टैब पे आते हैं, उसके बाद हम पेज बॉर्डर्स पे आते हैं, उसके बाद हम यहाँ से पेज बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी हम इसी सेक्शन के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे सेक्शन के ऊपर बॉर्डर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हम कोई स्टाइलिश बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमारा बॉर्डर इस पेज पर अप्लाई हुआ है, इससे पिछले पेज पर अप्लाई नहीं हुआ है। इस तरह हम सेक्शन ब्रेक देकर अलग अलग पेज पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मजीद मैं आपको इसके बारे में एडवांस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब हम वापस लेआउट टैब में आते हैं। ब्रेक्स के बाद नेक्स्ट कमांड लाइन नंबर्स की है। इसमें हम लाइन नंबर्स के बारे में बात करेंगे, यानी अगर आप लाइंस को काउंट करना चाहते हैं कि आपके पेज पर कितनी लाइंस कंपोज हो चुकी हैं, तो उसके लिए आपने लाइन नंबर्स पे आना है और यहाँ से आपने कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देना है। अब आप इंटर प्रेस करते जाएंगे तो आपका कंप्यूटर आपको बताता जाएगा कि आपके पास कितनी लाइंस कंपोज हो चुकी हैं। अगर आप इन लाइंस को दोबारा रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने लाइंस नंबर पे आना है और यहाँ से आपने नन पर क्लिक कर देना है। नन पर क्लिक करते ही यहाँ से लाइन नंबर्स रिमूव हो जाएंगे। लाइन नंबर्स के बाद नेक्स्ट कमांड हैफिनेशन की है। अक्सर आपने इंग्लिश की बुक्स देखी होंगी, नॉवेल्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा
कि जब भी आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो पैराग्राफ में जैसे ही वर्ड कंप्लीट होता है तो उसमें जो करेक्टर यानी लेटर ऊपर होते हैं वो ऊपर के ऊपर ही रह जाते हैं और जो बाकी लेटर्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और उन लेटर्स के आखिर में एक छोटी सी डैश लग जाती है, जिससे ये पता चलता है कि आपका वर्ड अभी कंटिन्यू है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है उसे हैफिनेशन कहते हैं। अब मैं यहाँ पर फार्मूले की मदद से ऑटोमेटिकली कुछ डाटा राइट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ इंटरनेशनल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इतनी स्पेस खाली है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि जो वर्ड हम टाइप कर रहे हैं उसके जितने लेटर्स ऊपर आ सकते हैं वो ऊपर हैं और बाकी लेटर्स नीचे चले जाएं। तो ऐसा करने के लिए हम हैफिनेशन पे आते हैं और यहाँ से हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने लेटर्स ऊपर आने थे वो ऊपर आ चुके हैं और बाकी लेटर्स नीचे चले गए हैं। और ये जो निशान आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है वर्ड मुकम्मल नहीं है बल्कि अभी कंटिन्यू है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने दोबारा हैफिनेशन पे आना है और यहाँ से आपने नन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप हैफिनेशन को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पेज सेटअप ग्रुप की तमाम कमांड क्लियर हो गई होंगी। पेज सेटअप ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप पैराग्राफ का है और पैराग्राफ ग्रुप में पहली कमांड इंडेंट की है। इंडेंट आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट। यानी ऐसी लैंग्वेज जो आप लेफ्ट राइट लिखते हैं उसके लिए भी इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज जो आप राइट टू लेफ्ट लिखते हैं उसके लिए भी इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी उर्दू लैंग्वेज। तो इंडेंट को अप्लाई कैसे करते हैं, ये भी हम टैब की तरह ही अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ से कुछ डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस डाटे को थोड़ा आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस डाटे को आगे लेके जा सकते हैं। यानी अगर आपने यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करनी है या कोई डायग्राम आपके पास है या कोई चार्ट है, जो कुछ भी ऐसा डाटा है जो पिक्चर फॉर्मेट में है, तो इस तरह आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब जिस तरह आप फॉर्मेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को दोबारा अपनी जगह पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने इस पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके पैराग्राफ को अपनी ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। इंडेंट के बाद नेक्स्ट कमांड स्पेसिंग की है। अगर आप पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आपने पहले उन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेना है जिसके दरमियान आप स्पेसिंग देना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से ये 3 पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ बिफोर पर क्लिक करके इनके दरमियान स्पेस दे सकते हैं। याद रखिएगा कि हम पैराग्राफ के दरमियान स्पेस दे रहे हैं, लाइंस के दरमियान नहीं। ओके। और आप यहाँ पर क्लिक करके इनके दरमियान स्पेस कम भी कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप अरेंज का है। अरेंज ग्रुप की तमाम कमांड्स हम पिक्चर कमांड्स और शेप कमांड्स में डिस्कस कर चुके हैं। यानी पोजीशन कैसे सेट करनी है, रैप टेक्स्ट क्या होता है, स्क्वायर वगैरह करना, किसी चीज को फ्रंट पे लेके आना या बैक पे लेके जाना, और सेक्शन पेन का यूज कैसे हमने किया था। और इसके साथ साथ हम अलाइन ग्रुप और रोटेट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेआउट टैब की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका लेआउट टैब की किसी भी कमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर सांसों ने साथ दिया, जान बाकी रही, तो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 10 में रेफरेंसेस टैब को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप अपनी इस दुनिया की तैयारी के साथ साथ कामयाबी और मेहनत के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें और अपनी नमाजों को उनके वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करते रहें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।